जय संविधान। 26 जनवरी 2026 के पावन अवसर पर गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस तिथि को भारत का संविधान लागू हुआ और संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कहना है कि किसी भी समाज के लिए अपने अतीत के सत्य को जानना अनिवार्य है। डॉक्टर अम्बेडकर का ये शोध केवल इतिहास नहीं है, ये न्याय और समानता के लिए एक मशाल है। सत्य की खोज ही मुक्ति का मार्ग है। और अभी भी करोड़ों भारतीय गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, जिन्हें धार्मिक गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए हमें बाबा साहब की इस मशाल को आगे की ओर ले जाना है। आइए जानते हैं शूद्र कौन थे और उनका पतन कैसे हुआ। बाबा साहब की पुस्तक शूद्र कौन थे से श्रृंखला से डॉक्टर अम्बेडकर की ऐतिहासिक मीमांसा, उपनयन संस्कार और वर्ण व्यवस्था के सच के माध्यम से उन्होंने शूद्रों के पतन को विस्तार से विवेचित किया गया है। शूद्रों का पतन एक ऐतिहासिक रहस्य है और उस रहस्य को जानने के लिए हमें इसके जड़ों को जानना होगा कि किस तरह से ब्राह्मणों ने अपनी चालाकियों के माध्यम से उपनयन संस्कार का प्रयोग करके क्षत्रियों को शूद्रों के रूप में स्थापित किया। उपनयन संस्कार सामान्य रूप से हम जानते हैं कि प्राचीन ग्रंथों में 140 संस्कारों की बात कही गई है, जो बाद में ब्राह्मणों ने घटाकर केवल 16 संस्कार तक आज सीमित रह गए हैं। उपनयन संस्कार को अगर वैदिक रीति रिवाज से पढ़ेंगे तो वह एक बिल्कुल ही अलग तरीका था और उसमें उपनयन संस्कार के लिए अथवा जनेऊ अथवा यज्ञोपवीत के लिए महिलाओं और अन्य सभी लोगों को अनुमति थी। लेकिन समय के साथ इसमें परिवर्तन किया गया और केवल 2 द्विज वर्णों तक इसको सीमित कर दिया गया। यदि हमें इस विस्तार के बारे में जानना है तो हमें मालूम है कि उपनयन संस्कार कराने का एकमात्र अधिकार ब्राह्मणों ने अपने पास ले लिया। ये एक दंड शक्ति भी थी जिसको हम विस्तार से पढ़ सकते हैं। यदि ब्राह्मण किसी समुदाय से नाराज हो जाते तो वे उनका उपनयन करने से मना कर देते थे। उपनयन से वंचित होने का अर्थ था संपत्ति से वंचित होना, सम्मान से वंचित होना, अधिकारों से वंचित होना, यानी कि शूद्र के पतनपूर्ण स्थिति में चले जाना। उन्होंने ये घोषित किया कि कलयुग में महापद्मनंद नंद वंश के बाद कोई भी क्षत्रिय नहीं है और कलयुग में कोई क्षत्रिय नहीं हो सकता। अब केवल 2 ही वर्ण हैं, केवल ब्राह्मण और शूद्र। लेकिन इस पर गौर करने वाली बात है कि यदि ऐसा है तो ब्राह्मणों ने अपने परंपरागत निर्णय को पलटते हुए, अपना रंग बदलते हुए क्यों शिवाजी को क्षत्रिय घोषित करने की बात कही। साथियों, बाबा साहब ने खोज की, कुछ केस फाइल किए गए उस समय न्यायालयों में। उन न्यायालयों में आज़ादी से पहले उन कोर्ट्स का क्या डिसीजन था। सबसे पहला केस था छत्रपति शिवाजी महाराज का केस। शिवाजी महाराज बहुत ही बहादुर और जांबाज थे। उन्होंने अनेक युद्धों को जीता, लेकिन वो ब्राह्मणों को नहीं जीत पाए। शिवाजी को ब्राह्मणों ने और मंत्रियों ने क्षत्रिय मानने से इनकार कर दिया। शिवाजी ये जानते थे कि ब्राह्मणों के अलावा उपनयन संस्कार कराना संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने तमाम तरह के पैसे और जो भी उनके पास सोना चांदी था सब कुछ दिया और गागा भट्ट के नेतृत्व में अपना राज्याभिषेक कराया। गागा भट्ट ने शिवाजी का राज्याभिषेक कराने के लिए और क्षत्रिय घोषित करने के लिए एक जाली यानी नकली दस्तावेज तैयार किया, जिसे मेवाड़ की वंशावली के नाम से, सिसोदिया राजवंश की वंशावली के नाम से प्रस्तुत किया गया और शिवाजी की पीढ़ियों का वंश का नाता मेवाड़ के सिसोदियाओं के साथ स्थापित किया। यद्यपि ये भी अपने आप में विवादास्पद था कि मेवाड़ का सिसोदिया राजवंश क्या खुद एक राजपूत था। अगर राजपूतों की बात करें तो अनेक ग्रंथों और प्रमाणों से मालूम होता है कि वो विदेशी आक्रांताओं गुर्जरों के वंश थे, यानी कि हूणों के वंशज थे, गुर्जरों के वंशज थे, जिन्हें बाद में ब्राह्मणों ने अपने पूर्ववर्ती ग्रंथों में जोड़कर उन्हें चंद्र वंशी और सूर्य वंशी साबित किया, ताकि बौद्ध धर्म का विनाश किया जा सके और अपनी विरोधियों का अंत किया जा सके। इसलिए उन्होंने ये सब घालमेल की और राजपूतों को चंद्रवंशी और सूर्यवंशी के रूप में जोड़ दिया और पूरा प्राचीन घोषित करने की कोशिश की।
तो शिवाजी के साथ जुड़ा हुआ ये रहस्य हम जानते हैं कि किस तरह से झूठ का सहारा लेकर गागा भट्ट ने केवल पैसे के माध्यम से, यानी ब्राह्मण उपनयन संस्कार केवल इसलिए नहीं करा रहे थे कि वो द्विज घोषित कर दें, 2 बार जन्म लेने वाला घोषित कर दें, अपितु उन्हें पैसे देकर, लोभ लालच देके, धन और वेशभूषाएं देकर उनसे उपनयन संस्कार कराया जा सकता था। यानी कि उपनयन संस्कार अपने मूल स्वरूप में स्थापित नहीं रहा और वह एक छद्मवेशी या रिश्वत का मसला बन गया। ये प्रतिष्ठा का सौदा हो गया। शिवाजी का मामला साबित करता है कि क्षत्रिय तो जन्म से नहीं बल्कि संस्कार से मिलता है। गागा भट्ट का मन तब बदला जब उसे बाहरी दक्षिण और शक्ति का प्रदर्शन हुआ। अंततः उन्होंने क्षत्रिय के रूप में अभिषेक किया। यदि शिवाजी जैसा शासक शूद्र कहलाने में खतरे में था तो आम क्षत्रियों की स्थिति क्या रही होगी। न केवल शिवाजी का केस है, अपितु केस फाइल 2 की बात करें तो कायस्थों का केस भी है, जो बंगाल से लेकर मद्रास से लेकर बिहार तक था। कायस्थों के केस फाइल की अगर हम बात करें तो कुछ जगह कोर्ट ने कायस्थों को क्षत्रिय घोषित कर दिया और बाकी जगह उन्हें शूद्र घोषित कर दिया। इतिहास गवाह है कि कायस्थों और पांचालों के उपनयन का अधिकार भी ब्राह्मणों द्वारा नकारा गया। बालाजी बाजीराव पेशवा के समय संघर्ष अपने चरम पर था। पालसीकर ब्राह्मणों का उदाहरण, उन्हें भी शूद्र घोषित कर दिया गया क्योंकि उन्होंने अनुष्ठान करने में लापरवाही की थी। अनुष्ठान का अधिकार छीन कर किसी भी समुदाय का दर्जा गिराया जा सकता है। इन केसों से ऐसा साबित होता है। इतिहास में कायस्थों को भी अपनी स्थिति साबित करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। पेशवाओं के शासन में उन्हें शूद्र मानने, उनके संस्कार रोकने के प्रयास किए गए। अंग्रेजी शासन के दौरान बम्बई, बंगाल और मद्रास के न्यायालयों में ये मामला गया, तो जिसको आज भी आप पढ़ सकते हैं। प्रश्न वही था, क्या इनका उपनयन हुआ है? यदि नहीं हुआ तो उन्हें शूद्र माना जाए। न्यायालयों ने किन आधारों पर और अदालतों ने किन आधारों पर ऐसे बयान दिए, ऐसे निर्णय दिए, ऐसे फैसले सुनाए? धर्मशास्त्रों के आधारों पर। और धर्मशास्त्र का मसला जाति और वर्ण और ब्राह्मणों का मसला था। यानी कि जैसा ब्राह्मण चाह रहे थे उसी के अनुकूल न्यायालय को निर्णय देना पड़ रहा था, क्योंकि हिंदू शास्त्र को परिभाषित करने का, अभिव्यक्त करने का प्राधिकार केवल और धर्म पुरोधाओं के पास थे और धर्म के पुरोधा केवल ब्राह्मण थे। इतिहास गवाह है, ये साबित करता है कि उपनयन का अधिकार शास्त्र से ज्यादा शक्ति और राजनीति का विषय था। शूद्र कौन है इसकी कोई एक निश्चित परिभाषा तो नहीं थी, लेकिन जिसे ब्राह्मण उपनयन देने से मना कर दे उसे ही शूद्र मान लिया जाता था। ब्राह्मणों ने संस्कारों का सशस्त्रीकरण किया। उपनयन को केवल धार्मिक रस्म नहीं, एक हथियार बना दिया। शूद्रों का पतन क्षत्रिय और ब्राह्मणों के बीच ऐतिहासिक संघर्षों का परिणाम था। शत्रु को हराने के लिए उसका सामाजिक और धार्मिक बहिष्कार किया गया। संस्कार रोककर उन्हें क्षत्रियों की एक पूरी श्रेणी से सामाजिक मृत्यु, सिविल डेथ की ओर धकेल दिया गया। बाबा साहब लिखते हैं कि शूद्र मूलतः क्षत्रिय थे। पतन के रूप में ब्राह्मणों के साथ संघर्ष के कारण उनका उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया। उपनयन के अभाव में अपने पद से पददलित होकर शूद्र बन गए। यह पतन किसी प्राकृतिक नियम से नहीं, अपितु धार्मिक और सामाजिक बहिष्कार से हुआ। बाबा साहब अपने अध्याय 10 में चेतावनी देते हैं कि जिस समाज में किसी व्यक्ति या समूह की सामाजिक स्थिति दूसरे समूह की दया पर निर्भर हो, वह समाज कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। पुरोहित वर्ग के पास किसी को भी नीचा गिराने की जो असीमित शक्ति थी, वही इस पतन का कारण बनी। यह इतिहास हमें धार्मिक एकाधिकार के खतरों के बारे में सचेत करता है। इसलिए बाबा साहब लिखते हैं कि जिस दिन मंदिरों में योग्यता के आधार पर पुजारियों की भर्ती हो जाएगी, उस दिन धार्मिक एकाधिकार के खतरों से भारत बच जाएगा। अन्यथा हम देख रहे हैं कि रिलीजियस मोनोपोली के कौन कौन से हयात उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत रहे इतिहास में, और वे अभी भी जारी हैं और जारी रहेंगे जब तक बाबा साहब के अनुसार उस व्यवस्था में योग्यता को स्थान नहीं दिया जाता। ये था साथियों शूद्रों का पतन, एक ऐतिहासिक रहस्य, क्षत्रिय राजाओं से चौथे वर्ण तक की यात्रा का अन्वेषण, डॉक्टर BR अम्बेडकर की पुस्तक शूद्र कौन थे पर आधारित। थैंक यू सो मच।